लखीमपुर खीरी तशद्दुद के मामले में अजय कुमार टीनी ने कहा कि आशीष को पुलिस ने पूछगछ के लिए किया था नोटिस जारी, लेकिन वो सेहत खराब होने की वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं हो सका। अजय मिश्रा ने कहा कि उसका बेटा आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश हो जाएगा। सुबह 11 बजे के करीब आशीष मिश्रा पूछगछ के लिए पहुंचा स्टेशन। दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, 55 थानेदार तब्दील, 8 खातून इंस्पेक्टर SHO मुकर्रर। गुजरात कैडर के अफसर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद किए जा रहे हैं तबादले। पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से जिन इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं उनमें 55 थाना अफसर हैं शामिल। इंस्पेक्टरों में 44 को पहली बार बनाया गया है थाना इंचार्ज। रंजीत सिंह कत्ल मामले में CBI अदालत ने सनारिया जेल में बंद डेरा चीफ राम रहीम समेत 5 मुलजिमीन को कसूरवार दिया करार। CBI की खुसूसी अदालत ने 12 अक्टूबर को सभी कसूरवारों के लिए सजा करेगी ऐलान। रंजीत सिंह कत्ल मामले में CBI अदालत ने सनारिया जेल में बंद डेरा चीफ राम रहीम समेत 5 मुलजिमीन को कसूरवार दिया करार। CBI के खुसूसी अदालत 12 अक्टूबर को सभी कसूरवारों के लिए सजा का करेगी ऐलान। राम रहीम इस वक्त रोहतक में सनारिया जेल में 2 साध्वियों के इस्मत दरी के इल्जाम में 20 साल और सहाफी रामचंद्र छत्रपति कत्ल मामले में उम्र कैद की सजा पहले से है भुगत रहा। बिहार के राजधानी पटना में होने वाले बम धमाके मामले में आज फरीकैन की बहस हुई मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए 27 अक्टूबर फैसला सुनाने की तारीख की मुकर्रर। दिफाई वकला ने ज़बानी बहस के साथ अदालत में सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी बहस भी की दाखिल। लखीमपुर खीरी मामला, सुप्रीम कोर्ट में योगी हुकूमत को लगी फिटकार। अदालत हुकूमत की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। 302 के मामले में पुलिस उमूमन क्या करती है, सीधा गिरफ्तारी की जाती है या नहीं। मुल्जिम कोई भी हो, कानून को करना चाहिए अपना काम। RBI ने अपनी 2 माहाना मालियाती पॉलिसी की जायजा रिपोर्ट कर दी पेश। बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में नहीं की कोई तब्दीली, लेकिन डिजिटल पेमेंट की दुनिया में इनकलाब लाने वाला किया एक अहम ऐलान। बहुत जल्द बगैर इंटरनेट भी डिजिटल पेमेंट होगा मुमकिन। फौरी ट्रांसफर की हद भी 5 लाख तक बढ़ाई गई। भारत और चीन के फौजियों के दरमियान एक बार फिर मामूली झड़प। फौजियों के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ था आमना सामना। बाउंड्री लाइन के वाज़ेह न होने की वजह से दोनों मुल्कों के अलग तस्वुर की वजह से होते रहते हैं इस तरह के टकराव। गुलबर्गा पुलिस ने 3 अफराद को एक गुड्स व्हीकल के साथ लिया हिरासत में। जब्त की हुई व्हीकल से 34 लाख रुपए मालियत का गांजा भी हुआ बरामद। 340 किलो गांजा के 170 पैकेट्स किए गए जब्त। पुलिस ने पीछा करके गाड़ी को उपलाऊं क्रॉस पर रोक लिया। एक आदमी गाड़ी से कूदकर फरार होने में रहा कामयाब। इजरायली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहूदी इंतहा पसंदों को मस्जिद अक्सा में मजहबी रसूम अदा करने की दी गई इजाजत। यूरोपियन फाउंडेशन बराए अल कुद्स ने इस फैसले को नाकाबिले कबूल और काबिले मजम्मत दिया करार। मस्जिद अक्सा में इश्तियाल अंगेज रसूमात की अदायगी की इजाजत मुसलमानों के क़िबले अव्वल को तकसीम करने की मुजरिमाना साजिशों का हिस्सा और फलस्तीनियों के बुनियादी मजहबी हुकूक की पामाली के बराबर। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में नमाज जुमा के दौरान जोरदार बम धमाका, जिसकी वजह से 50 से जायद अफराद हलाक और 200 से जायद अफराद हो गए जख्मी। रेस्क्यू इदारे के एम्बुलेंस और अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। जिस जगह धमाका हुआ वहां ज्यादातर शिया आबादी रहती थी। हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। तालिबान अहलकारों ने इलाके का घेराव करके सर्च ऑपरेशन कर दिया जारी।